हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी इम्पोर्टेंट कुछ सेट पैटर्न के होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। जो इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी करते हैं, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी यानी एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ईटीसी ऑल एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को अच्छे तरह से बने रहिए। पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको हम अच्छे तरह से तैयारी कराएंगे। सरकारी नौकरी के लिए 100% सिलेक्शन आपको होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित यानी संख्या को चुनना है। किसको? संबंधित संख्या को चुनना है। इसके लिए क्या दिया है? एम को कितना लिख रहा है? 13। उसी तरह से एन को लिख रहा है 14। उसी प्रकार से जो इस तरीके का संबंधित है ना, उसी प्रकार को हमको एफ और आर को लिखना है। तो देखिए, एफ को कितना लिखेंगे और आर को कितना लिखेंगे। तो पहले इसमें देखेंगे कि एम कितने पाता है, यानी आपको अंक देखेंगे एम कितने पाता है। जितने एम आएगा तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। अगर कितने पाएगा तो एम देखिए आपको 13 पाता है। एम कितने पाता है? 13 पाता है। उसी तरह से एन कितने पाता है? एन को 14 लिख रहा है, तो एन इसका मतलब 14 पा रहा है। उसी तरह इसको भी लिखेंगे। तो देखिए, एफ आपको कितने पाता है? एफ कितने पाता है? 6 पर। एफ कितने पाता है? 6 पर। उसी प्रकार आर कितने पाता है? आर को कितने पाता है? 18 पर। तो 6 और 18 आ गया। इसी तरह से संबंधित है, उसी तरह इसमें भी संबंधित हम लगा दिए। तो देखिए, इसके लिए क्या हुआ कि आपको 6 और 18 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में दूसरा नंबर प्रश्न है, रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इससे पहले क्या करें? पहले दिशा बना लेंगे। देखिए, यहाँ से आपको पहले दिशा बनाएंगे। यही पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ये ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण हो जाएगा। देखिए, अब इतना हमको दिशा बन गया। अब सारा हम अच्छे तरीका से इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसमें कितना दिया है? उत्तर की तरफ जो रोहन है ना, उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मान लीजिए यहाँ से हमको रोहन रख लिए, ठीक। यहाँ से रोहन हो गया, किधर? उत्तर की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है तो उत्तर कहाँ होगा? इधर। 3 किलोमीटर चलता है। कितना? 3 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे बोला है, तब अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दाहिने नहीं, बाएं। बाएं किधर होगा? इधर होगा। बाईं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब फिर उसके बाद बोला कि वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो दाहिने इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो गया। बाएं कितना चलता है? देखिए, बाईं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना? 3 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर चल गया। अब इसके बाद फिर आगे बोला है कि इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। जब यहाँ तक आया ना, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ से हम 3 किलोमीटर चला दिए। तो मान लीजिए ये 3 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, जब ये 3 किलोमीटर हो गया, अब उससे पहले क्या करेंगे? अब 3 किलोमीटर हो गया। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि अब वह
अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। अब पूछा ना कि इसका बिंदु कौन था। देखिए इसका बिंदु यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से ब्लैकवाला से, ठीक। अब इधर से 3 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ तो बाएं मुड़ा, फिर 2 किलोमीटर चला तो फिर बाएं मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला तो फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर। अब बोला ना यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आया है आपका, आपको यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर और यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी पूछा है, यही नहीं बोला है। प्रारंभिक स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक यानी देखिए ये 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से आपको 2 किलोमीटर हो जाएगा। और इधर कितना बचेगा, क्योंकि 1 बचेगा, यानी 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 जब घटाएंगे तो 1 किलोमीटर, कितना बचेगा 1 किलोमीटर। यहाँ 1 किलोमीटर होगा, टोटल 3 किलोमीटर था, लेकिन 2 किलोमीटर घटा लेंगे तो 1 किलोमीटर बचेगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी 1 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक। तीसरा नंबर प्रश्न इसमें दिया है, नीचे दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ दिया है, देखिए लुप्त संख्या आपको यहाँ पर लुप्त संख्या दिया है हमको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसके क्या किया है ना कि इस सब को आपको बड़ा रखा है, क्योंकि 6 को 8 को और 3 को हमको गुना जोड़ घटाव कुछ भी कर कर हमको 51 लाना है। तो देखिए किस तरह से हम लाएंगे, आखिर किस तरह से हम आपको 51 लाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको देखिए अगर गुना कर लेते हैं, गुना करते हैं तो मान लीजिए 6 हो गया, 6 गुने कितना दिया है 8, 6 गुने 8 दिया है, तो कितना हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। अगर 48 से 2 50 1 51, अगर 3 जोड़ देता है ना तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 51 आ जा रहा है, क्योंकि इस दोनों को गुना कर कर और 3 जोड़ दे रहा है। उसी तरह देखिए इसमें करेंगे, इस 15 को 4 को गुना करके 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना दिया है 15 दिया है, ठीक। 15 गुना कितना दिया है 4, फिर प्लस में आपको 5 जोड़ देना है। तो क्या करेंगे 15 चौके 60 और 5 65 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया। उसी तरह इसको भी रखेंगे, देखिए यहाँ पर कितना दिया 20 को और 5 को गुना करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक। 20 गुने 5 फिर प्लस 20 करेंगे तो 20 पाँच कितना हो जाएगा 100, 20 पाँच 100 हो गया, प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 यानी व्हाट के जगह पर कितना हो जाएगा 120। देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए ये 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, देखिए पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री हैं। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के पुत्र हैं। इस परिवार में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला है, पहले प्रश्न समझेंगे तब इसके बाद हम सोल्व करेंगे। यहाँ कितना दिया है ना, इसमें यही पूछा है। देखिए इस परिवार में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या बताना है कितनी है, यानी महिला संख्या इसमें कितनी है। तो पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से एक संयुक्त परिवार में पिता को नहीं रखेंगे क्योंकि महिला को पूछा है। उसके बाद में माँ 1 हो गई, मान लीजिए 1 माँ हो गया, महिला को माँ 1 हो गया, प्लस रखेंगे। फिर बोल रहा है कि 3 विवाहित पुत्र हैं, पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 3 पुत्र को विवाह हुआ तो उसमें औरत कितनी हुई 3 गो हुई, तो 3 रख लेंगे। फिर इसके बाद में प्लस करेंगे, 1 अविवाहित पुत्री हैं, इसको भी 1 महिला है तो इसको 1 रख लेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर यहाँ पर आप समझिए आगे, पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। अब देखिए 2 गो जो लड़का है, 2 गो लड़का के 2 पुत्रियां हैं, तो 2 गो ई हो गया प्लस 2 पुत्रियां, इसका 2 इसका कितना हो गया 4 पुत्रियां।
और एक पुत्र होगा तो क्योंकि पुत्र को नहीं लेंगे। अब इसके बाद फिर इसमें बोला है कि इस परिवार में कुल कितने महिलाओं की संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक माँ हो गई एक, ये कितना हो जाएगा 2, 2 और 3 2 5, 5 गो और 4 गो इसको जोड़ लेंगे 9, कितना हो गया, सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया 9। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम आकृतियां चुनी। इसमें विषम आकृति आपको चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में आपको विषम कौन सी, यानी सब चारों से अलग कौन सा एक आकृति आपको इसमें है वही आपको बताना है। इसमें कितना दिया है, देखिए इसमें पहला में पहले देखेंगे 2 गोला दिया है, ठीक, 2 गोला के अंदर आपको ये 4 दिया है। उसके बाद में दूसरा में देखेंगे, दूसरा में कितना दिया है, 1 दिया है, यानी यहाँ पर आपको 1 दिया है, लेकिन इसके अंदर भी एक बूंदू बूंदू वाला दिया है, यानी इसके भी अंदर एक एक दिया है, यानी इसको देख लेंगे। उसके बाद में फिर इसको देखिए, इसमें 2 गो दिया था, इसमें 1 दिया है। अब इसके बाद में सी में देखेंगे, सी में मेरा कितना दिया है, 2 दिया है, यानी सी में 2 दिया है। डी में देखेंगे, डी में देखिए, डी में भी हमको 2 दिया है। जो आकृति बनाया है वृत्त, इसमें 2 वृत्त दिया है। इसमें आपको जो आयत बनाया है वर्ग, वर्ग आपको कितना दिया है, 2 दिया है। उसी तरह से त्रिभुज इसमें 2 दिया है, देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी दोनों में आपका 2 2 दिया है। उसके बाद में यानी देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जो बी है ना, बी में देखिए आपका 1 ही दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि विषम सबसे मेरा यही है बी, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।